हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम हिस्ट्री क्लास में पढ़ रहे हैं सल्तनत काल को, और इस क्लास से पहले हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं तुगलक वंश के शासनकाल की। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। अब आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे। तो सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसको पराजित करके? खुसरो खां को पराजित करके। तो खुसरो खां को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन था ये उस क्लास में हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। तो जो गाजी मलिक था या तुगलक गाजी, यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम पूछा जाए तो इसका असली नाम था गाजी मलिक। आगे देखते हैं। यदि पूछा जाए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था, तो नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मुल्तान और पंजाब के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसने कहाँ का गवर्नर था? ये मुल्तान या पंजाब का गवर्नर था। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। इसकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो जूना खां था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये महल गिर गया था और उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1325 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। तो गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जूना खां। यह आपको याद रखना है। मध्यकालीन सभी शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य शासक था। कैसा शासक था ये? सर्वाधिक शिक्षित, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान यानी कि इंटेलिजेंट और योग्य शासक था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। तो इसको ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों ये अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण और क्रूर कृत्यों के कारण इसको स्वप्नशील और पागल रक्त पिपासु कहा जाता था। आगे देखते हैं। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको ये याद रखना है कि स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किसको कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी राजधानी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, और देवगिरी का क्या नाम रखा था? दौलताबाद। ये आपको याद रखना है। असफल योजना के कारण इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। ये बुद्धिमान, इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन इसकी योजनाएं कैसी रहती थी? असफल योजना, यानी कि ये बिना समय देखे अपनी योजना तैयार कर देता था। जैसे कि आप देख सकते हैं दो आप कर वृद्धि। तो इसने दो आप कर वृद्धि कब की थी? यानी कि डबल कर कब लगाया था? अकाल के समय। जब प्रदेश में अकाल था तो जनता पहले ही अकाल से पीड़ित थी, और इसने डबल कर लगाकर जनता को और परेशान कर दिया। तो ऐसी ही असफल योजना के कारण इसे क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख। ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। इसने जो पहाड़ी राज्य थे उनके लिए उनके विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो इसने कराचल अभियान चलाया था। तो पूछा जाए कराचल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने किन राज्यों के लिए चलाया था? तो ये पहाड़ी राज्यों के लिए चलाया था। और किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये याद रखना है। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। तो ये दीवान अमीर कोही क्या था? तो ये कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था। ये आपको ध्यान रखना है। दीवान अमीर कोही कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था, जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं। इसके शासनकाल में ही हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, उस समय दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोरक्को मूल का यात्री इब्न बतूता। दोस्तों ये देखिए, मोरक्को का निवासी था, लेकिन ये यात्री कहाँ का था? ये अफ्रीकी यात्री था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, इब्न बतूता। और ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि सुल्तान ने।
और इब्न बतूता की पुस्तक थी रेहला, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, तो इसके गुरु कौन थे? शेख अलाउद्दीन। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर जाने वाला सल्तनतकालीन पहला शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इनके मकबरे पर जाने वाला सल्तनतकालीन पहला शासक कौन था? तो ये पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका आंसर। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इसके निर्माण कार्य की। तो इसका जो निर्माण कार्य था, इसने आदिलाबाद का किला बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में। और जहाँपनाह नगर भी इसने बनवाया है। कहाँ? दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 में हुई थी। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक को। तो दोस्तों, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है फिरोज शाह तुगलक का, ये भी याद रखना है आपको। और इसका शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक। तो इसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो तो मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी वहीं तुरंत हो गया था। जैसे ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में इसका पहली बार राज्याभिषेक हुआ, और दूसरा दिल्ली में हुआ अगस्त 1351 में। और खलीफा द्वारा इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसको खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आर्थिक कार्य की बात की जाए तो इसने ससगनी सिक्के चलाए, यानी कि 6 जीतल का एक सिक्का बनाया और उसको चलाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 24 करों को हटाकर शरीयत के 4 कर लगाए। कौन कौन से? पहला खराज, खराज क्या बोलते हैं इसको? लगान वाला कर। दूसरा खुम्स, यानी कि युद्ध में जो भी माल लूटा जाता था उस पर जो कर लगता था उसको बोलते थे खुम्स। और तीसरा जजिया, और चौथा जकात। तो ये 4 कर लगाए इसने शरीयत के। आगे देखते हैं, और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इससे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक पूछा जाए कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखते हैं, इसने सिंचाई कर भी लगाया था। उपज के 1/10 भाग पर क्या लगता था? सिंचाई कर लगता था। कितने भाग पर? 1/10 भाग पर। आगे देखते हैं, इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। तो पूछा जाए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया। आगे देखते हैं, इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव और मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ थे, जिनको लाकर इसने दिल्ली में स्थापित किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका कार्य क्या होता था? ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की सहायता के लिए बनाया गया था ये विभाग। आगे देखते हैं, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा पूछी जाए तो इसकी आत्मकथा है फतवात ए फिरोज शाही, और आत्मकथा स्वयं के द्वारा रचित होती है। तो यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, फतवात ए फिरोज शाही। आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके निर्माण कार्य की। तो इसने कोटला में फिरोज शाह किला कोटला बनाया है। कहाँ? दिल्ली में। किसने? ये पूछा है किसने बनाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है, कोटला फिरोज शाह किला। अब बात करते हैं जौनपुर की स्थापना। तो जौनपुर की स्थापना इसने जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की है। पूछा जाए किसकी याद में की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत युग का अकबर पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। इसकी मृत्यु पूछी जाए कब हुई? तो इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। और ये अंतिम है। पूछा जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो ये कौन सा था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। तुगलक वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें कराए गए। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही अपने चैनल एबी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।